Hello, friends. I am Dr. Hello. Saranjeet Kaur. Yes, Welcome, Dr. Soni. Welcome, thank Dr. you. Samiksha. How are you? Yeah, good, good. Good evening. I'm also good. Yes, आप कैसे हैं? I am also good. Today we are going to talk about conjunctivitis, Yes. आई फ्लू, Yeah, जो I do. आजकल Yeah. बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बहुत केसेस आ रहे हैं आई फ्लू के लिए। हम्म, और आज हमारे साथ है हम्म, डॉक्टर अर्चना सोनी, जो कि रोहिणी में प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर लास्ट 27 ईयर्स। और उन्होंने BHMS एंड PGCFT किया हुआ है, PGDCFT। और काउंसलिंग और होम्योपैथी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। एंड डॉक्टर समीक्षा चौधरी, जिन्होंने DHMS और PG होम्योपैथी लंदन से किया है। और ये लास्ट 27 ईयर्स से पश्चिम बिहार में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में। तो डॉक्टर सोनी, थैंक मैं यू आपसे डॉक्टर ये सर। पूछूंगी, जी। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है एक्चुअली? कंजक्टाइटिस बेसिकली जिसको हम आंख का आना या आई फ्लू या पिंक आई के नाम से जानते हैं, ये हमारे आईज का जो व्हाइट पार्ट होता है जिसको हम कंजक्टाइवा बोलते हैं, उसकी इन्फ्लामेशन के कारण होता है। या तो ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, या किसी न किसी एलर्जी के कारण भी हो सकता है। जो इस मानसून के मौसम में जो बढ़ रहा है उसका रीजन होता है ह्यूमिडिटी का बढ़ जाना, गद्दे या हाथ लग जाना आंखों पर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या भीड़ भाड़ में अगर किसी को इन्फेक्शन है आपने उससे कैच कर लिया। और अगर एलर्जी की वजह से होता है तो ये पोलन एलर्जी भी हो सकती है और डस्ट एलर्जी भी हो सकती है, जो आंखों में ज्यादा इरिटेट कर देती है। और इसीलिए इस सीजन में कंजक्टाइटिस के केस जो है वो बिल्कुल स्काई रॉकेट की तरह जा रहे हैं। या दे आर कमिंग, यस, यू आर राइट। हम्म, तो ये कंटेजियस क्यों होता है? और ये मतलब लोगों को अपनी फैमिलीज को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए इसके अगेंस्ट? मतलब क्यों ये कंटेजियस है? एक से दूसरे में फटाफट कैसे फैलता है? वाई? देखिए, मैंने अभी बात करी ना कि ये 2-3 टाइप का होता है, तो उसके बाद अगर हम्म। ये वायरल कंजक्टिविटिस है तो बहुत ज्यादा कंटेजियस होता है। और इससे क्या होता है, ये आंखों में देखने से नहीं फैलता है, बल्कि छोटी छोटी जो हम अनहाइजेनिक जो काम कर लेते हैं उनसे, लाइक आंख में हाथ मसला, दूसरे आदमी से हाथ मिला लिया, ठीक है, शेयरिंग या करने से प्रोडक्ट, बेसिकली क्या होता है, लोग कॉस्मेटिक बहुत आपस में शेयर कर लेते हैं। और अगर आपको जरा सा भी इन्फ्लामेशन स्टार्ट हुआ है या एलर्जिक स्टार्ट हुआ है तो वो बहुत 100% चांसेस है उस चीज के कि उस दूसरे पर्सन को भी होगा ही होगा। तो इसके अलावा आपको अपनी पर्सनल शेयरिंग, जैसे लाइक टॉवल यूज कर लेना है एक दूसरे का, पिल्लो यूज कर ओके। लेना, ठीक है। और डोर हैंडल्स की हम बात करें तो, कि जैसे आपने आंख को जरा सा मसला है और फिर अपने रूम का या कहीं का भी डोर खोल दिया, दूसरे पर्सन ने फिर वही डोर खोला, तो इस तरीके से फैलता है। और अगर फैमिली की बात करें तो बेसिकली अगर किसी को भी ये हुआ है कंजक्टिविटिस, तो उसको थोड़ा सा फैमिली से दूर रहना चाहिए और अपनी हाइजीन की तरफ ध्यान देना चाहिए, बेसिकली हैंड हाइजीन की तरफ। जैसा कि हम लोगों ने हम्म। कोविड कॉल में करा था, तो उसी तरीके से अपनी बेसिक जो हाइजीन प्रोटोकॉल्स हमारे होते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि ये दूसरे पर्सन में नहीं आए। ये नहीं होगा कि उसकी आंख में मत देखो तुम्हें भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस इवन आपको इतना ओके। भी केयर करना है कि अगर उसने, जिसको कंजक्टिविटिस हुआ है, पेशेंट है, अगर उसने कुछ ब्लैक गॉगल्स लगा रखे हैं तो आपको उनको भी जो है टच भी नहीं करना है। और यूज करना तो बहुत दूर की बात है, आप उनको टच भी नहीं करेंगे। और एक या चीज और इसमें मैंने देखा है कि एक ही हैंकी को आप बार बार यूज करते चले जाते हैं, तो वो आपका कंजक्टिविटिस ठीक कैसे होगा, क्योंकि जो भी डिस्चार्ज हो रहा है वो तो आपके उसी हैंकी में चल ही रहा है वो। तो छोटी यस। छोटी चीजें हैं जिससे हम खुद को भी और ज्यादा इन्फेक्शन से बचा सकते हैं और अपनी फैमिली को भी बचा सकते हैं। ओके, दैट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन। और कई लोग कहते हैं कि होम रेमेडीज जैसे आईज में जो सा रोज वाटर डाल लो, हनी डाल लो, तो इज इट गुड? या दूध डाल लो नहीं, आंखों में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूध तो बैक्टीरियल है ही है, ठीक है, वहां तो बैक्टीरिया का ग्रोथ सबसे ज्यादा होना है। और जहां तक हनी हाँ की और रोज हाँ। वाटर की बात कर रहे हो, तो बिल्कुल भी नहीं। तो टोटली हम लोग बिल्कुल पेशेंट्स को मना करते हैं कि इस तरह की चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं डालनी है। इवन अगर आपको आई ड्रॉप्स भी डालने हैं तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि क्या ये आई ड्रॉप्स मेरे लिए अच्छे हैं, उसके बाद उन आई ड्रॉप्स का यूज करना चाहिए। ये जो आपने 3-4 चीजों का नाम लिया, ये बिल्कुल अनसेफ है।
हमें बिल्कुल इनको नहीं डालना चाहिए, बिकॉज इससे हम इन्फेक्शन को और ज्यादा एक तरीके से हम खाद दे रहे हैं, एक बहुत अच्छा उसको जमीन दे रहे हैं कि तुम जितना मर्जी बढ़ जाओ। और इसकी जगह तो ओके। बल्कि जो डॉक्टर आपको बोले वो ड्रॉप्स आप अपने लिए डालिए, या कोल्ड कंप्रेशन, या कई पेशेंट्स को हमने देखा है हॉट कंप्रेशन से भी आराम मिलता है, तो वो सब यूज हाँ, करना चाहिए। पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, यस। बिल्कुल बिल्कुल, होम्योपैथी तो वैसे भी तो इंडिविजुअल पर बेस्ड है। बिल्कुल। तो जैसे आपने मिल्क के बारे में बताया, तो ऐसी हनी और रोज वाटर के लिए भी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आजकल कोई भी चीज प्योर नहीं है, जबकि अगर हम्म। हम अपने पूर्वजों की बात करें तो वो लोग हमेशा से इसमें रहे हैं कि अच्छा हनी डालो तुम्हारी आंखें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, ठीक है, या गुलाब जल डालो इससे आंखों में जो पानी आता है वो साफ हो जाएगा। पर आजकल इतना अनप्योर है सब कुछ, तो हम अपने पेशेंट्स को बिल्कुल जो है टोटली मना करते हैं कि आप इस तरह का कुछ भी है जो हम्म। है अपनी आंखों में नहीं डालेंगे। ओके, दैट्स गुड। तो अगर जैसे बार बार किसी को एक बार ही कंजक्टिवाइटिस हुआ, दोबारा फिर से हुआ, तो क्या वो हम्म, हमारी आईज को कुछ इफेक्ट करता है? बिल्कुल 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 करता है। हम उसको क्रोनिक कंजक्टाइटिस की तरफ कह सकते हैं कि जा रहा है, ठीक है, या वो कैरेटाइटिस भी हो सकता है। तो इसके लिए बहुत ओके। जरूरी है कि अगर आपको बार बार कंजक्टाइटिस हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, कंसल्ट करें उनसे, और अच्छे से मेडिसिन लें, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें जो आपको विदाउट एंटीबायोटिक्स हम्म। जो है ठीक करेंगे। और इसके साथ साथ जब भी या। कभी आपको लगे कि आपका आइज का पेन बहुत सिवियर हो गया है, ठीक है, या हाँ हाँ। आपको बहुत येलोइश डिस्चार्ज आ रहा है, कई बार कंजक्टिविटिस का सिम्टम है वैसे भी ये कि आपकी मॉर्निंग में जो आंखें वो ग्लू से, जैसे ग्लू से चिपकती है वैसे चिपक जाती हैं। तो अगर ये हम्म। बहुत ज्यादा हो जाए तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से मिलके ही कंसल्ट करके सीरियस कॉम्प्लिकेशन की तरफ से जाने से बचना चाहिए, ताकि आप किसी भी तरीके के सीरियस उसमें नहीं आए इस डिजीज में। ओके। तो मतलब ये तो आपने बताया कि जैसे सुबह ग्लूड आइज हैं, तो इसके अलावा और हम्म। कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि हमें अगर इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए बेसिकली जो सिम्टम स्टार्ट होता है ना, वो होता है हल्की हल्की रेडनेस से, ठीक है, जिसको हम्म। तकरीबन पेशेंट्स इग्नोर करते हैं कि हाँ हाँ। आंखों में लाली है, माइट भी सोए नहीं होंगे तो हो गई है। देन स्टार्ट होता है हल्की हल्की सी चुभन, जैसे आंख में कुछ चले जाने से होती है, और अगर वो या। एलर्जी की वजह से होगा तो वो इचिंग भी हो सकता है कि आंखों में इचिंग होगी, और हम्म। इसके लिए बिल्कुल भी आंखों को रब नहीं करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि आप नहीं करें। इसके अलावा आंखों से पानी आना बहुत ज्यादा, फिर लाइट का बहुत हम्म। ज्यादा आंखों में चुभना, जो आप लोगों को देखते हो ना, भी हाँ भी गोगल्स लगा के बैठे हैं, डार्क गोगल्स लगा के, जब उनको कंजक्टिविटिस होता है तो उसका बेसिक रीजन यही होता है कि उनको लाइट चुभती है, लाइट से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसको हम फोटोफोबिया भी कह देते हैं। वो उसकी वजह से हम्म। वो गोगल्स लगाते हैं, ना कि ये कि तुम मेरी आंखों में देखोगे और तुम्हें कंजक्टिविटिस हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे ज्यादा ओके। प्रॉब्लम बढ़ने से क्या होता है कि वो एक थिक कलर का येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज, जिससे वो आंखें चिपकती हैं, वो हो जाता है। और अगर उसके बाद भी हम्म। आपको ये लगे कि मेरी आंखों का विजन जो है वो ब्लर हो रहा है, या मुझे देखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और इसके साथ साथ अगर आप किसी टाइप के लाइफस्टाइल डिजीज में भी हैं, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, तो आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। ओके। हाँ जी। डॉक्टर समीक्षा, आई हाँ एम जी। कमिंग टू यू नाउ। या जस्ट अ मिनट, लेट मी। हाँ, अब आप आ गए। तो हमारे को होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है कंजक्टिवाइटिस के केसेस में? होम्योपैथी हेल्प करती है कंजक्टिवाइटिस के केस में, जैसे उसकी मेडिसिन वगैरह जो भी देंगे उसकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, जो डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है, आई डिस्चार्ज वगैरह जो है उसको कंट्रोल करेगा, और बॉडी की जो नेचुरल हीलिंग पावर है उसको तो वो बूस्ट करेगा ही करेगा। इस तरह से हेल्प करती है, ओके। सिम्टम्स इंक्रीज करके उसमें हेल्प करेगी। अच्छा, तो कोई ऐसी कॉमन रेमेडीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं? हाँ वो कर तो सकते हैं, लेकिन बिना किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना कोई भी नहीं लेगा। कुछ मेडिसिन जैसे हम्म। हैं बता देती हूँ, जैसे कि यूफ्रेशिया मेडिसिन है, एलियम सिपा है, आपकी बेलाडोना है। थोड़ी सी इंडिकेशंस भी बताती हूँ इनकी मैं साथ में। बेलाडोना है, हाँ हाँ हाँ। यूफ्रेशिया, एलियम सिपा है, आर्जेंटम नाइट्रिकम है, और पल्सेटिला है। तो यूफ्रेशिया में रहता है आपका जैसे आईज से बहुत ज्यादा वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, जो कि एक्रिड है, चुभन वाला है, ठीक हम्म। है।
और एलियम सीपा में उसका ब्लैंड डिस्चार्ज, मतलब उसमें चुभन नहीं है, वो उस तरह से वाटरिंग ऑफ आईज का रहेगा। और बेलाडोना में रहेगा आपकी आईज की रेडनेस है, काफी इचिंग है, फोटोफोबिया है। और अर्जेंटम नाइट्रिकम और पल्सेटिला, इनमें आई का डिस्चार्ज वगैरह साथ में रहेगा। ओके, ग्लूड आइज भी रहती है हाँ, ना इसमें ग्लूड थोड़ी, आइज, हाँ हाँ, बिल्कुल, उसको है ना, ग्लूड आइज इसमें ये बोलते हैं। होता है। हाँ और जी जी। एपिस भी तो कई बार हम लोग देते हैं ना। हाँ, एपिस पे भी बहुत ज्यादा बर्निंग मार्क आ रही है, रेडनेस है और हाँ बर्निंग हाँ। बहुत ज्यादा मार्क आ रही है, उसके लिए एपिस ओके। भी, और स्वेलिंग भी आ रही है साथ में आईलिड्स की, तो उसके लिए एपिस भी इंडिकेट हो जाती है। जो थिक अच्छा। येलोइश, थोड़ा सा आपको करूंगी इंटरप्ट, कि जो थिक हाँ जी, येलोइश हाँ जी, ग्रीनिश बिल्कुल। चार्ज है ना, उसके लिए पल्साटिला बहुत अच्छी मेडिसिन है। बहुत अच्छा लगा, या। या ग्रीनिश येलो, यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर। हम्म। तो डॉक्टर समीक्षा, आप जैसे कंजक्टिवाइटिस के, जैसे डॉक्टर सोनी ने बताया कि बैक्टीरियल होता है, वायरल होता है, एलर्जिक होता है, तो इसके हिसाब से हमारी मेडिसिन डिफर कर जाती है। तो मेडिसिन डिफर करी जाएगी, जैसे जहाँ पे डिस्चार्ज है, ऑफ कोर्स वो तो अर्जेंटम नाइट्रिकम पल्सिटिला हमने बोल ही दिया कि बैक्टीरियल इंडिकेशन आ रहा है, कहीं भी डिस्चार्ज आ रहा है। अगर वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है तो इट मीन्स वो वायरल है। तो मतलब हमारे तो सिम्टम्स बेस पे ही रहती है ना मेडिसिन का, कि भाई सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, किस हिसाब से है, बैक्टीरियल है, वायरल है, एलर्जिक है, उससे ज्यादा मैटर नहीं करता। ओके। अकॉर्डिंगली सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन जाएंगी। ओके, तो डॉक्टर सोनी, आप भी इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट डालेंगे कि किस हिसाब से हमारे को बैक्टीरियल, वायरल या एलर्जिक इन्फेक्शन जैसे होते हैं, तो हमारे को कैसे कैसे मेडिसिन डिफर करनी चाहिए, और क्या होम्योपैथी में कोई ऐसी मेडिसिन है कि हमें जैसे गुलाब जल ये नहीं डालना, तो हम आई ड्रॉप्स के फॉर्म में डाल लें। जी बिल्कुल। जैसे अभी हम डॉक्टर समीक्षा बता ही रहे थे वायरल बैक्टीरियल का, तो उसमें ये होता है कि वायरल और बैक्टीरियल में जैसे वही थिक डिस्चार्ज आया तो दैट मीन्स वो बैक्टीरियल है। अगर वो वाटरी डिस्चार्ज रहता है और रेत के कण जैसी, जिसको हम रड़क बोल देते हैं कि आंख में रड़क हो रही है, तो वो हाँ बेसिकली हाँ हाँ। वायरल में रहता है। अलर्जिक जब भी होगा तो आपकी आंखों में स्वेलिंग भी होगी एंड आपको इचिंग बहुत होगी। अलर्जिक में हाँ। इचिंग बहुत होता है। ये छोटे छोटे से ओके। डिफ्रेंशिएशन है। अब अगर हम ड्रॉप्स की बात करें, हम्म। तो हमारे होम्योपैथी में बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं। मैं आपको दो ड्रॉप्स के नाम बताऊंगी। एक है यूफ्रेजिया आई ड्रॉप, जैसे डॉक्टर समीक्षा ने उनके इंडिकेशंस बताए हैं कि आंखों में बहुत एक्रेट लैक्रीमेशन होगा, ठीक है, यानी कि हाँ आंख हाँ का हाँ। जो आंसू की तरह पानी निकल रहा है ना, वो बहुत तेज लगने वाला होगा। ठीक है, बेसिकली ये इंडिकेशन यूफ्रेजिया आई ड्रॉप्स का होता है और कंजक्टिविटिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। देन सेकंड, एक कैमोमाइल ड्रॉप्स आते हैं, जिसमें पेन प्लस कंजक्टिविटिस के जितने जो सिम्टम्स हैं वो कवर करता है। ये दो तरह ओके। के ड्रॉप्स हैं। और एक हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन आती है सिनेरिया के नाम से। अगर वो थोड़ा एज्ड होता है पर्सन, तो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि वो भी कंजक्टिविटिस के सिम्टम्स को बहुत अच्छे से कवर करता है। ओके। या आजकल तो आई थिंक ये सिनेरिया प्लस यूफ्रेजिया मिक्स भी आना शुरू हो गया जी होम्योपैथी में, बिल्कुल बिल्कुल। ये कैमोमाइल वाला भी, है ना। कैमोमिला वाला भी अभी शुरू हुआ है हाँ ड्रॉप, जी। जो हाँ पेन हाँ को हाँ, ये अभी बहुत आए हैं। अच्छा कवर करते हैं। अ, जैसे हम होम्योपैथी दें तो उससे क्या रिपीटेड इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं। ऑफ कोर्स, मेडिसिन जो बार बार, हेलो। जिनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, हेलो, ऑडिबल है डॉक्टर हाँ जी, हाँ सारल? जी। या ऑडिबल हूँ मैं? हाँ, मैंने यस कहा यस। जिनको बार बार इन्फेक्शन हो या रहा है, ऑफ कोर्स जो मेडिसिन जो हमारी होम्योपैथी है, वो वर्क इस हिसाब से करती है कि वो बार बार जो रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहा है, आप उसकी कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हो, सिम्टम्स के बेस पे भी देते हो, तो वो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो भी कम कर देती है, जो जल्दी 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 इन्फेक्शन के ओके। चपेट में आ जाते हैं। ओके, क्योंकि उसकी तो मतलब नेचुरल ओके। हीलिंग पावर को तो उसने इंक्रीज किया, इम्यूनिटी बढ़ाया, तो हेल्प कर ही रही है ना साथ साथ आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन। तो कोई ऐसी रेमेडीज, ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि इसमें हेल्प कर सकती हैं, डॉक्टर सोनी, क्या आप बताएंगे इसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल तो जैसे ही डॉक्टर सर वो आई गया कि कॉन्स्टिट्यूशन देख के मेडिसिन, देन हाँ सिम्टम्स, जी। जैसा पेशेंट हमारे पास आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन देख के हम उसका जो रिपीटेड अटैक है उसको कम करने हाँ की हाँ हाँ। कोशिश करते हैं।
और उसके साथ जो ओके। सिम्टम वाइज उसकी मेडिसिन चल रही होती है, तो वो हाँ, अकॉर्डिंगली हाँ, काम हाँ, करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन देख के बहुत हाँ। सारी मेडिसिन आ सकती हैं, सल्फर हो सकता है, लाइकोपोडियम हो सकता है, किलकेरिया काव है, कहीं कहीं मेडोराइनम भी है। और इस तरीके से मतलब आप किसी एक मेडिसिन का नाम नहीं ले सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हम्म, क्वेश्चन पूछने का मेरा मेन रीज़न यही था कि कहीं लोग हमारा ये यूट्यूब लाइव देखकर या यूट्यूब आगे भी देखकर इसका सेल्फ मेडिकेशन ना लें, क्योंकि हमारी होम्योपैथी बिल्कुल बेसिकली होती है सिम्टम कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड है। रेमेडी, इंडिविजुअलाइज़्ड सिम्पटम बेस्ड हम्म, होती है। तो हम्म, हम हमेशा हाँ, ठीक है, आप यूफ्रेज़िया आई ड्रॉप्स ले लो, चलेगा, बट बाकी जो रेमेडीज़ हैं जिनका नाम लिया गया है, वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड ही देते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ डोंट टेक इट ऑन योर ओन। हाँ जी, डॉक्टर समीक्षा, अब आप आपसे सपोर्टिव मेजर्स आप होम्योपैथी मेडिसिन के साथ-साथ आप क्या रिकमेंड करते हो पेशेंट्स के लिए? क्या मेजर्स लेने चाहिए? सपोर्टिव मेजर्स में यही आ जाएगा कि जैसे सपोज मान लो हो ही गया इन्फेक्शन, तो हाइजीन मेंटेन की जाए, और आप बार बार रब नहीं करें अपनी आईज को, और पानी से, सिंपल पानी से आप मतलब अपनी आंखों को धो सकते हैं। हुँ, और हुँ, हुँ। आप डार्क गॉगल्स पहन सकते हैं अगर इन्फेक्शन हो ही गया है। ये हुँ, हुँ, सब हुँ, हुँ। सपोर्टिव मेजर्स में अलॉन्ग विथ होम्योपैथिक मेडिसिन। ओके, ओके। क्लोज़ कॉन्टैक्ट में लोगों से दूसरों दूसरों से थोड़ा दूर रहें और बाहर जाते हुए है ना ग्लासेस लगाएँ। येस, यू आर राइट। मैं तो ये कहूँगी कि लोगों को ना इस टाइम पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सेम हैंकी, लोगों को एक कोई टिश्यू, सॉफ्ट सा टिश्यू टाइप रखना चाहिए, नॉट वो टिश्यू जो आँखों में लग जाए, नहीं, बट टिश्यू के सॉफ्ट टिश्यू अलावा कुछ एक और रखना भी चाहिए। चीज है, मैं आपको बताती हूँ, जो मैं अपने पेशेंट्स हाँ को जी, कहती हूँ ऑलवेज करने के लिए, कि आप जो हाँ जी, स्टरलाइज्ड कॉटन आता है ना, आप उसको हाँ पानी में जी। बॉईल कीजिए, और उसके बाद उसके हाँ, हाँ, छोटे हाँ। छोटे टुकड़ों को यूज एंड थ्रो वाला काम कीजिए। या तो उससे क्या होता है, जो और आपकी हाँ, ग्लोइंग होती है आईज की, वो भी बहुत जल्दी हाँ जी। रिमूव होती है। पेन से भी आपको रिलीफ मिलता है, बिकॉज बहुत कम हाँ, पेशेंट्स हम हाँ, लोग हाँ। देखते हैं जिनको कोल्ड से कंप्रेस से आराम मिलता हो। ये तो ज्यादातर पेशेंट ये बोलते हैं कि कुछ गर्म अगर हम लगाते हैं, सेक देते हैं आंख को, तो बहुत अच्छा हाँ लगता है। जी, हाँ, हाँ तो जी, हाँ इसमें ये जी। दोनों काम हो जाते हैं। और वैसे भी ओके। इतनी ज्यादा वो चिपकी होती है कि अगर हम कुछ वेट यूज करते हैं, सिर्फ वेट आपको हैंकी या टिश्यू या कुछ इस तरह की चीजें यूज करनी चाहिए। ये जो आजकल हुँ, वाइप्स हुँ, आते हुँ। हैं, ये बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उनमें वो तो केमिकल होता अल्कोहल ही है। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल नहीं बिल्कुल, यूज वो तो करें। होता ही है। आप ये वाला यूज हुँ, करें कि हुँ, हुँ। आप जो ये कॉटन है उसको ही स्टरलाइज करें फिर से अगेन पानी में, और उसको यूज करें, और रिपीट नहीं हाँ, करें। यस, मैं मेरे को याद है कि हम लोग जब छोटे थे, तो एक बोरिक पाउडर आता था, बोरिक एसिड पाउडर। जी तो जी। उसको पानी में बॉईल करके और फिर उसको ठंडा करके और उस कॉटन के उससे वो सिकाई की जाती थी आईज़ में। जी बिल्कुल जब आपने बिल्कुल। कहा ना गरम पानी करते हैं तो आई रिमेम्बर दैट, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता था। तो डॉक्टर सोनी, आप एंड में क्या हमारे व्यूअर्स को कहना चाहोगे कि हाउ शुड दे टेक केयर ऑफ देयर आईज ड्यूरिंग दिस टाइम, कंजक्टिवाइटिस जब इतना फैला हुआ है? आपको कंजक्टिविटिस है या नहीं है, इन दोनों कंडीशंस में आपको अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखना है। हैंड हाइजीन का बहुत ध्यान रखिए, बारिश का मजा लीजिए, लेकिन खुद को सेफ रखिए। अगर बारिश में भीग भी गए हैं तो जरूर नहाना है उसके बाद। और अपनी आंखों को रब करने से बचिए, किसी से हाथ मिलाते हैं तो ट्राई कीजिए कि कोई आप सैनिटाइजर या हैंड वॉश जो है जरूर करें। उसके बाद बाहर का खाना खाने से बचें, ताकि मानसून को एंजॉय कर सके, पेट की, आंख की, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। या इस टाइम पे पेट के भी बहुत डाइजेस्टिव इश्यूज भी बहुत ज्यादा हाँ आते जी हैं। जी। वो बारिश में बिल्कुल, आ जाता है बिल्कुल। ना कि चलो जी बारिश हो रही है तो पकोड़े खा लें, बाहर से का कुछ ले आए, तो वो ही सब आपके पेट का, जो इतने ज्यादा हम लोग देखते हैं कि डिजीजेज आती हैं, लूज मोशन, डायरिया और काफी तरह की और कुछ, तो वो रीजन यही होता है। बिकॉज पता नहीं ओके। कहाँ का पानी कैसे यूज किया जा रहा है। आप घर पे भी कुछ बिल्कुल, खाते हैं तो बिल्कुल। आपका स्टमक एवरी टाइम रेडी नहीं होता है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। पानी पीते रहे खूब अच्छे बिल्कुल, से, पानी तो अमृत की तरह है, जितना पिएंगे उतना बिल्कुल, यू ही आर राइट। आपको अच्छा लगेगा। यस। हाँ जी। हाँ, डॉक्टर समीक्षा, आप एंड में क्या कहना चाहोगे व्यूअर्स को? वैसे तो डॉक्टर अर्चना सोनी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है, जो टेक अवे टिप्स हैं अच्छे से दे ही दिए हैं। और हाँ जी, आपकी तरफ से? मेरी तरफ से भी यही रहेगा कि भाई अपनी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, और
बाहर का खाना कम खाएं या अच्छी जगह का खाएं। बिल्कुल, और साथ में होम्योपैथी की या घर मेडिसिन में बना ज़रूर के यूज़ खा करें। लें। मैं तो मतलब नॉर्मल क्या भी हमारी आईज़ में कुछ चला जाता ना, यूफ्रेसिया आई ड्रॉप्स वंडरफुल रिज़ल्ट देती है। मतलब जी एवरी बिल्कुल 5-10 मिनट्स बाद रिपीटेडली डालते जाओ तो आपको 1-2 घंटे में ही सारे सिम्पटम्स रिलीव हो जाते हैं। और जब सिम्टम्स तो आ रहे हैं इतना तो अच्छा इग्नोर ना लगता है। करें और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। देखो, बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हाँ ऑलवेज। जी, या तो बेटर है कि बिल्कुल, ये कंडीशन आने ही ना दे। अपने आप को बिल्कुल, मतलब पर्सनल हाइजीन जैसे डॉक्टर समीक्षा ने बोला बहुत जरूरी है। तो पर्सनल हाइजीन में बिल्कुल, आपकी बॉडी का हर एक पार्ट आता है। बिकॉज इस मौसम की ह्यूमिडिटी की वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं स्किन की, या रेस्पिरेटरी लगा लीजिए, आप गैस्ट्रिक लगा लीजिए, आइज का हो गया, जॉइंट पेन्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो इन सब से बचाव करना ही हमारी जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने पर्सनल लेवल पर। एग्ज़ैक्टली, डॉक्टर्स तो फिर बाद में बिल्कुल, आते हैं जब आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती हैं। तो या इसीलिए बेटर है कि आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आपको पता है कि हाँ कि बारिशें शुरू होने वाली है, खुद का केयर करना और ज्यादा स्टार्ट कर देना चाहिए। येस, यू आर राइट, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। तो अब मैं एंड में यही कहूँगी हमारे व्यूअर्स को कि कंजक्टिवाइटिस है, चाहे हमें दिखता वो हार्मलेस है, बट बहुत ही कंटेजियस होती है ये नहीं, डिजीज़। एक से अगर दूसरे हम में उसकी बहुत केयर जल्दी नहीं फैल करते जाती हैं है। ना तो ये केयर नहीं कंजक्टिविटीज करते हैं, आपके लिए यस, उतना ही हार्मफुल है। रिपीटेड बिल्कुल। फर्दर तो वही इन्फेक्शंस टाइमली और केयर हो ज्यादा। गई। हम्म। और हाँ, इवन गुड आप मतलब हाइजीन, अपना विजन भी लॉस कर सकते हो, दूसरे फैमिली मेंबर्स को तो देते ही बिल्कुल, देते हो बिल्कुल, आप, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल। आपका लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है अगर आप केयर नहीं विजन भी करते हैं होता तो। है, बिल्कुल, अगर केयर नहीं की जाए। यस, प्रॉपर जी ट्रीटमेंट इज मस्ट फॉर दिस। चाहे आप होम्योपैथी की लें, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लें, कुछ भी लें, बट हम्म, प्रिवेंशन जो सी है वो लेनी चाहिए ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। हमेशा बिल्कुल लेनी चाहिए इसमें। और बिल्कुल। अवॉइड करें अनसेफ रेमेडीज को, अवॉइड करें। हमेशा एक डॉक्टर से पूछ कर ही रेमेडी ली जाए, ओवर द काउंटर जाके मेडिसिन ना ली जाए। एंड आई सेल्फ वुड मेडिकेशन थैंक यू तो डॉक्टर बिल्कुल नहीं। अर्पणा सोनी। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग थैंक यू अस। डॉक्टर अर्पणा सोनी एंड डॉक्टर समीक्षा, आपकी हाँ इनसाइट्स हाँ आई होप लोगों को बहुत पसंद आई हो। एंड या ट्रूली सेइंग होम्योपैथी में बहुत अच्छी रेमेडीज होती हैं जो कि जी बिल्कुल। कंजक्टिवाइटिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। थैंक यू फॉर नाउ। या We'll be back थैंक यू। soon with another session. या Okay, डेफिनेटली। यस ओके, बाय बाय। बाय bye. थैंक यू बाय।